हाय फ्रेंड, वेलकम टू गेम ऑफ फेलिंग। आज के स्मैकडाउन के एपिसोड की शुरुआत कॉडी रूड से होती है। कॉडी रूड जाके बोलते हैं, केविन ओवेंस तूने कई लिमिट क्रॉस कर दी हैं, मैं जानता हूं तू वहां पीछे है, क्यों ना तू अभी के अभी आ जाए। केविन ओवेंस अभी के अभी आ जा। निक ऑल्डिस आते हैं, कॉडी रूड्स मैं जानता हूं तुम गुस्सा हो, मैं भी गुस्सा हूं। WWE का बड़ा सुपरस्टार इंजर्ड है, वो दोबारा इंजर्ड है। केविन ओवेंस ने पाइल ड्राइवर का यूज़ करा, एक वजह है क्योंकि पाइल ड्राइवर को बैन करा गया है। बहुत ही खतरनाक मूव है, मेरे से अच्छे से नहीं जान सकता कि एक सुपरस्टार यहाँ तक आने के लिए क्या करता और क्या करना पड़ता है उसको। बात तो ये है कि केविन ओवेंस को यहाँ आना बैन है, उसने सारी हदें पार कर दी हैं। कॉडी रूड्स बोलते हैं तुम इसे केविन ओवेंस की हत्या बना रहे हो, तुम उसे वो दे रहे हो जो वो चाहता है। मुझे नहीं लगता कि तुम्हारा ये मैसेज उस तक पहुंच रहा है। केविन ओवेंस एक घटिया इंसान है। तभी निक ऑल्डिस कहते हैं रुको रुको रुको, तुम रुको, इससे पहले तुम कुछ और कहो। तुम्हें क्या लगता है ये पैसों के बारे में, ये उस लॉकर रूम के बारे में है, तुम समझ रहे हो? तुम्हें क्या लगता है कि यहाँ की चीज़ें वो चला रहा है? जब तक मामला सही नहीं होता केविन ओवेंस यहाँ नहीं आएगा। कॉडी रूड्स कहते हैं तुम सुलझाओगे इसे। निक एक बात के लिए असली बात करते हैं, मैं जानता हूँ तुम जिस रोल में हो तुम्हें सब समझना जरूरी है। तुम एक रेसलर हो, एक अच्छे इंसान हो, तुम खुद को मेरी जगह रख के देखो। एम्बुलेंस के पीछे हो, उसकी वाइफ को कॉल करके बताना उस पर कितना बुरा अटैक हुआ है। केविन ओवेंस यहाँ धज्जियाँ उड़ा रहा है। मैं वापस रिंग में आया तो उसने मुझे कहा, उसे प्राउड है मेरे पे। वो मोमेंट हमेशा याद रहेगा। रैंडी ऑर्टन की क्या वैल्यू है मेरी लाइफ में तुम नहीं समझ सकते हो, ये मैं नहीं भूल सकता। अगर मैं WWE में रहते हुए अपने कामों को नहीं संभाल सकता तो क्या मैं टिकट खरीद के उसके घर जाऊं? फिर बात तुम पे आ जाएगी। मैं जानता हूं तुम नहीं चाहते कि इस ब्रांड का चैंपियन ऐसा करे, और निक मैं ज़्यादा इंतज़ार नहीं करूंगा। अब हमें बैक से जिम्मी ऊसो फ़ोन पे बात करते हुए दिखाई दिए। तभी वहाँ सैमी ज़ैन और जे ऊसो भी आ जाते हैं। पूछते हैं कौन था फ़ोन पे, तो जिम्मी बताते हैं OTC रोमन रेंज से बात कर रहा था, रास्ते में है, जल्दी आएगा वो चाहता है कि हम सब एक रूम में आके बात करें। और सैमी ज़ैन बोलते हैं अभी भी मुझे 5th मेंबर की तलाश है। सैमी कहते हैं रुको मैं जाके एक से पूछ के आता हूँ। अब हमें वुमेन्स यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियनशिप टूर्नामेंट क्वालिफाई को लेकर मैच दिखा। कैंडिस लेरे वर्सेस बैले वर्सेस B-Fab के बीच ट्रिपल थ्रेट मैच दिखा। कैंडिस बैले पे अटैक करती हैं, फिर B-Fab पे अटैक करती हैं। अब B-Fab कैंडिस को पटक के मार देती हैं। अब B-Fab दोनों में मार देती हैं और कंट्रोल मैच में बना लेती हैं। तीनों बुरी तरह भिड़ती हुई दिखाई दी। अच्छा मैच देखा तीनों वुमेन्स के बीच। B-Fab ने काफ़ी इंप्रेस करा इस मैच में। एंड में बैले ने B-Fab को ही रोल करके मैच जीत लिया। बैले नेक्स्ट राउंड के लिए क्वालिफाई कर चुकी हैं। अब देखिए बैले को मैं पसंद करता हूं, बट WWE को यहाँ कैंडिस लेरे और B-Fab को चांस देना चाहिए था, क्योंकि यार बैले वर्ल्ड लेवल की सुपरस्टार हैं, वर्ल्ड चैंपियन रह चुकी हैं। ये टाइटल मिड कार्ड सुपरस्टार के लिए लॉन्च हुआ है, तो मुझे लगता है उनको मौका देना चाहिए था जिन्हें मौके नहीं मिल पाते हैं। अब हमें LA नाइट दिखाई दिए, वो आके बोलते हैं लेट मी टॉक टू हिम। मैं दुनिया भर घूम के आया हूँ, मैं इस टाइटल को हर जगह लेके गया हूँ, क्राउन जूल गया आया, और अभी भी आपका US चैंपियन मैं हूँ। इस वजह से बहुत लोगों की नज़रें हैं मेरे पे। अब मामला बढ़ गया है ब्लड लाइन वॉर गेम्स की तरफ। मुझे नीड नहीं है, मुझे चिंता है ये है कि मैं ब्लड लाइन में रहूँ या ना रहूँ। मुझे चिंता है बस मेरे US टाइटल की। हा बोल सकते हो, लोगन के बारे में बोल सकते हो, बात कर सकते हो, लेकिन जब तक मैं इस टाइटल के साथ खड़ा हूँ तब तक मैं चैलेंज देता रहूँगा। तभी यहाँ लगा दो उड़ेल फंडास्मा की एंट्री होती है। सैंटोस एस्कोबार आके LA नाइट को एक तरह से चैलेंज सा करते हैं। सैंटोस कहते हैं कि LA नाइट मैं तुझे कुछ बताता हूँ, तो कुछ अच्छा क्यों नहीं करता जिसमें कुछ अच्छा हो? शट अप, ऐसा लगता है तुम किसी और ग्रह से आए हो। वो क्राउड को बोल रहे होते हैं, क्राउड क्योंकि उनको काफ़ी बू कर रहा था। क्या तुम थक नहीं चुके हो खुद की बातें सुन के LA नाइट? मुझे इनके बारे में नहीं पता, बट मैं थक चुका हूँ। किसी को तुम्हारा मुंह बंद करना चाहिए। इलेक्ट्रा लोपेज के पास मौका है फर्स्ट वुमेन्स US चैंपियन बनने का। मैं भी सोच रहा हूँ कि क्यों ना ये वाला भी US टाइटल हमारी फैमिली में ही आ जाए। LA कहते हैं मुझे तुम्हारा इरादा अच्छा लगा, बट ये पगला मुझे ऐसा घूर क्यों रहा है? सुन मैं तुझे अभी मौका दे सकता हूँ। मैं तुम्हारे सामने BFT दे के अपना टाइटल बचा सकता हूँ। अब हमबर्तो कार्लियो LA नाइट पर अटैक कर देता है। दोनों के बीच मैच दिखता है। कार्लियो LA नाइट पर हावी हो जाते हैं। LA नाइट पलटवार करते हैं। कार्लियो ने काफ़ी इंप्रेस करा इस मैच में। हालांकि एंड में मैच LA नाइट ने जीत लिया। मैच के बाद नाकामूरा ने आके LA नाइट पर अटैक कर दिया। नाकामूरा एक गजब के लुक में दिखाई दे रहे थे। अब बैक स्टेज रोमन रेंज, जे ऊसो, जिम्मी ऊसो, सैमी ज़ैन एक रूम में दिखाई दिए, रोमन रेंज के लॉकर रूम में। सैमी ज़ैन कहते हैं कौन बताएगा? ठीक है मैं ही बोल देता हूँ। देखो हम रॉ और स्मैकडाउन में गए भटके, बट कोई तैयार नहीं है हमसे जुड़ने के लिए। कोई नहीं चाहता आना हमारी टीम में। हमारे पास 5th मेंबर नहीं है। जे ऊसो कहते हैं
तो मैं वो कॉल करना ही होगा। अब एंट्री होती है सोलो सिकोआ और उनके मेंबर्स की। बैक स्टेज इनकी एंट्री ओजी ब्लड लाइन के मेंबर्स देखते हैं, तभी यहाँ से रोमन रेंस वगैरह उठते हैं और रिंग की तरफ बढ़ देते हैं। सोलो सिकोआ के रिंग में बोलते हैं मिलवॉकी एक्नॉलेज मी। तभी ओजी ब्लड लाइन की भी एंट्री होती है। दोनों आमने सामने आ जाती हैं टीम, और भाई साहब इनके बीच ब्रॉल शुरू हो जाता है, जिस पे मौका लगा वो उसमें मार देता है। रिंग में जैकब फातू रोमन रेंस पर अटैक करते हैं। रिंग के बाहर जैकब फातू जिम्मी और जे उसो को सुपर किक देते हैं। अब सोलो सिकोआ सैमी ज़ैन को स्पाइक देने वाले थे रिंग में, तभी रोमन रेंस सोलो सिकोआ को स्पीयर कनेक्ट करते हैं। अब रिंग में रोमन रेंस और जैकब फातू आमने सामने आ जाते हैं, तभी पीछे से ट्रकनुमा ब्रॉन्सन रीड आके रोमन रेंस पर अटैक करते हैं। जैकब फातू, ब्रॉन्सन रीड दोनों रोमन रेंस को मसल के रख देते हैं। एक बार फिर ऊसोस और सैमी ज़ैन रिंग में आके भिड़ जाते हैं। ब्रॉन्सन रीड ने आने के बाद ओजी ब्लड लाइन की हालत ख़राब करके रख दी। ब्रॉन्सन रीड सुनामी जिम्मी ऊसो को देते हैं। अब रोमन रेंस अकेले टामाटोंगा टांगा लोआ को रिंग के बाहर मार के रिंग में आते हैं। जैकब और ब्रॉन्सन रीड को सुपरमैन पंच देते हैं। सोलो सिकोआ पीछे से आके रोमन रेंस को समोन स्पाइक देते हैं। जैकब रोमन रेंस को टॉप रूप से मूव देते हैं और ब्रॉन्सन रीड सुनामी रोमन रेंस को देते हैं। रोमन रेंस की हालत बुरी करके रख देते हैं दोनों ही मिलके। मुझे तो याद नहीं ऐसा रोमन रेंस पे पहले कभी अटैक हुआ हो। आपको याद हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अब हमें मोटर सिटी मशीन गन वर्सेस स्ट्रीट प्रॉफिट्स के बीच टैग टीम टाइटल के लिए मैच दिखा। ठीक ठाक मैच दिखा इन दोनों टीम के बीच में। अब मैं पर्सनली बताऊं तो मुझे स्ट्रीट प्रॉफिट्स के मैच देख करके बिल्कुल भी मज़ा आता नहीं है। मोटर सिटी मशीन गन नई टीम है तो WWE ने उनको टाइटल दे दिए हैं। ठीक है, ट्रिपल एच की सब माया है। वहीं मैच चल ही रहा था, तभी यहाँ पे टोमासो सिएम्पा आके एंजेलो डॉकिंस और स्ट्रीट प्रॉफिट्स के मेंबर फॉर्ड पर अटैक कर देते हैं बुरी तरीके से। मैच नो रिजल्ट के साथ एंड होता है, और इसके बाद जॉनी गार्गानो यानी कि टोमासो सिएम्पा के जो पार्टनर हैं वो उनको रोकते हैं। इस बात से टोमासो सिएम्पा खिसे आ जाते हैं। वो जॉनी गार्गानो को रिंग में धक्का देके निकल जाते हैं। अब इसके बाद मोटर सिटी मशीन गन स्पोर्ट्समैन स्पिरिट दिखा रहे होते हैं। एंजेलो डॉकिंस और फॉर्ड को उठाते हैं। हालांकि एंजेलो डॉकिंस देते हैं घुमा के पंच कि भाई हटा यार, क्या स्पोर्ट्समैन स्पिरिट, मैच का सत्यानाश कर दिया, बिना रिजल्ट के एंड हो गया। वैसे ही हमें मौके नहीं मिलते हैं, और जब मौके मिलते हैं तो WWE ऐसे इन मौक़ों को निकाल देती है। अब टाइम था मेन इवेंट का। हमें नाओमी वर्सेज नाया जैक्स के बीच वर्ल्ड टाइटल के लिए मैच दिखा। मैच शुरू हुआ और नाओमी ने अटैक करा, बट नाया ने नाओमी पे पलटवार करा। अच्छा मैच दिखा इन दोनों वुमेंस के बीच। दोनों ने जम के जोर लगाया इस मैच में। नाओमी ने नाया जैक्स पे कई मूव्स लगाए, बट नाया जैक्स पे कंट्रोल इतना आसान कहाँ है। बैक स्टेज दिखता है कि मॉर्गन और रकील रॉड्रिगेज, बैक स्टेज बियांका ब्लेयर और उनकी मेले में बिछड़ी बहन कारगिल पे अटैक करके ढेर कर देते हैं। तभी टिफनी स्ट्रैटन आती हैं, नाओमी पे अटैक करके रिंग में डालती हैं। हालांकि नाओमी यहाँ पे पलटवार करती हैं। नाओमी ने बड़ी मार दी नाया जैक्स में, और नाया ने दे के आउट करे। अब बैले आके टिफनी स्ट्रैटन में मार देती हैं। कैंडिस लेरे आके बैली में मार देती हैं। नाया नाओमी को एनालाइटर देके मैच जीत के टाइटल यहाँ रिटेन कर लेती हैं। अब बैक स्टेज शो एंड होने से पहले दिखाई देता है कि रोमन रेंस कराते हुए दिखाई दे रहे हैं और फ़ोन हाथ में लेके बैठे हैं और कहते हैं कॉल वाइजमैन। हालांकि वाइजमैन का कॉल लगता नहीं है, नॉट रीचेबल जाता है। रोमन रेंस ये सुन के थोड़ा शॉक्ड हो जाते हैं। यहीं आज स्मैकडाउन का एपिसोड एंड हुआ। शो में काफ़ी कुछ था। वुमेन्स यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियनशिप को लेकर के टूर्नामेंट ब्रैकेट सामने आ चुका है। फर्स्ट मैच दिख चुका है। इस ब्रैकेट में बैले, बियांका ब्लेयर और उनकी मेले में बिछड़ी बहन जेड कारगिल को भी डाला है। बट क्यों डाला है? बियांका और कारगिल तो ऑलरेडी भाई टैग टीम चैंपियंस हैं। मिड कार्ड टाइटल लॉन्च करा है तो मिड कार्ड वुमेन्स को ही शामिल करते ना, उनको मौका देना चाहिए था जिन्हें वर्ल्ड टाइटल के लिए मौका नहीं मिल पाता। बैले को यहाँ पे डालने का क्या मतलब है? और डाला तो डाला, नेक्स्ट राउंड के लिए क्वालिफाई भी करा दिया, तो बैले को ही टाइटल मत पकड़ा देना। वहीं ओजी ब्लड लाइन और न्यू ब्लड लाइन के बीच ब्रॉल देखा तगड़ा, जिसमें न्यू ब्लड लाइन को ब्रॉन्सन रीड, ट्रकनुमा ब्रॉन्सन रीड ने ज्वाइन कर लिया है और आके रोमन रेंस की हालत ख़राब कर दी है। बट ब्रॉन्सन रीड क्यों, क्या वजह थी भाई? ना ओजी ब्लड लाइन ने ब्रॉन्सन रीड को कन्फ्रंट करा, ना कुछ कहा, ना कुछ सुना, तो फिर यहाँ पे ब्रॉन्सन रीड को शामिल करना क्यों बनता था? पता है नेक्स्ट वीक न्यू ब्लड लाइन सेथ रॉलिंस पे जाके अटैक करेगी, तब ये सब चीज़ दिखा देते। अभी ब्रॉन्सन रीड को रिवील कर देना और आने वाले रॉ के एपिसोड के लिए सब कुछ बेकार कर देना। WWE की कहानी पता नहीं क्या चल रही है। मुझे तो लगता है 4 वर्सेस 4 दिखा देते तो ज़्यादा जेन्युइन लगता है। ये 5th मेंबर के वजह से ब्लड लाइन की जो स्टोरी लाइन का कूड़ा करा है ना ट्रिपल एच ने, जितना कहो उतना कम है। शो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। अभी की वीडियो में इतना ही। पसंद आए तो लाइक और शेयर करें, और इंटरेस्टिंग अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। मिलता हूँ जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।